खुदाम से यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुने, जिंदगी में हम जब मसीह जिंदगी में चल रहे हैं तो दो आवाजें हैं जो हमें सुनाई देती हैं। एक आवाज होती है डर की, कंफ्यूजन की, चिंता की, और एक आवाज होती है विश्वास की, यानी फेथ की। और जब हम बात कर रहे हैं विश्वास की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंधियां उनके ऊपर नहीं आ रही जिनको जिनको जिनका विश्वास है। आंधियां उन पर भी आ रही हैं, लेकिन वो डर के ऊपर विश्वास को चुनते हैं। तो जब हम मत्ती अध्याय 14 को पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु के चेले डर से भर गए जब आंधियां आ रही थी और उधर से प्रभु यीशु मसीह चलकर आ रहे थे। लेकिन पतरस ने जब मसीह यीशु को देखा तो उसने विश्वास को दिखाया। थोड़े समय के लिए विश्वास को दिखाया। तो सवाल ये नहीं कि क्या आंधी आई या नहीं, सवाल ये है कि आप किस आवाज पर चल रहे हो। क्या डर की आवाज पर चलोगे या विश्वास की आवाज पर चलोगे। नो, तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मत्ती अध्याय 14 की, तो सबसे पहले वचन 1 से लेकर 12 तक हमें दिखाई दे रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यहाँ पर हुआ क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस वक्त जो राजा हेरोदिस था उसको वो डांटता था, क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा था जो बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। और हेरोदिस परमेश्वर का फिर भी डर रखता था क्योंकि वो यहूदी था। लेकिन उसकी पत्नी जिसके खिलाफ वो बोल रहा था उसको बड़ी जलन थी यूहन्ना से। लेकिन यूहन्ना ने सच के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इस ना समझौते की कीमत यूहन्ना को चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या थी कि क्योंकि यूहन्ना ने सत्य बोला था तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया गया, उसका गला काट कर। और हम सारी कहानी को जानते हैं। और यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हम चुप हैं, आराम से बैठे हैं, तो कई बार हमें ये सेफ लगता है कि चलो छोड़ो, क्यों आवाज उठाना, मैं ही क्यों उठाऊं आवाज, दूसरे क्यों नहीं बोलते, मैं ही अकेला क्यों बोलूंगा। तो ये हमें सेफ लगता है कि ठीक है, ऐसे हम बचे रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। लेकिन जो सच होता है वो पावरफुल होता है, वो कीमत को जरूर लेकर आता है। कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और यूहन्ना को वो कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन उसने वचन के साथ, परमेश्वर की आवाज के साथ कोई समझौता नहीं किया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं वचन 13 से लेकर 31 तक में, तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु को कंपैशन आया, दया आई लोगों के ऊपर, क्योंकि प्रभु यीशु के पास वो सब लोग आ रहे थे जो बीमार थे, जो प्रभु से हीलिंग चाहते थे, टच को चाहते थे, एक नई शुरुआत को चाहते थे। तो प्रभु यीशु थका हुआ था, लेकिन फिर भी भीड़ पर उसने तरस खाया। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं मिल सकता हूँ और बाद में मिलना, अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं, प्रभु ने उनके ऊपर तरस किया, उनको, उनके बीमारों को चंगा किया, उनको आराम दिया। इस बार जब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, तो फिर हमें देखने को मिलता है 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह जब खाना खिलाते हैं, 5 रोटी और 2 मछली के साथ। और यहाँ पर ये 5 रोटी और 2 मछलियां मिली कहाँ से? एक बच्चा वहां पर था जिसने ऑफर किया कि प्रभु मेरे पास ये थोड़ा सा ही है, मुझे नहीं पता इन सब से इतने लोगों को कैसे खिलाया जाएगा, लेकिन जो भी उसके पास थोड़ा सा था उसने दे दिया। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हो सकता है आपके पास बहुत बड़े रिसोर्सेस नहीं है, बहुत बड़ी पावर नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं, बहुत बड़ी कलीसिया नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा सा आपके पास है, थोड़ा सा टैलेंट आपको दिया, हो सकता है आपके पास 5 नहीं है, हो सकता है आपके पास 3 नहीं है, हो सकता है आपके पास 1 ही है। क्या आप उस एक को ही इस्तेमाल करोगे और प्रभु के हाथों में दोगे कि प्रभु ये लो, मैं आपके हाथों में देता हूं, आप जैसे चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। उस छोटे बच्चे ने अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रभु के हाथों में दे दी। प्रभु यीशु के पास जो कुछ भी था, जो कुछ उसे ऑफर किया गया, प्रभु ने उसको लिया, उसको आशीषित किया, उसको तोड़ा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इतना मल्टीप्लाई कि 5000 से ज्यादा की भीड़ को यहाँ खाने के लिए मिल गया। तो सवाल ये नहीं कि आपके पास क्या कुछ बड़ा है देने के लिए, सवाल ये है कि जो कुछ भी आपके पास है, कि आप वो प्रभु के राज्य में बोने के लिए, देने के लिए तैयार हैं, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े, परमेश्वर का राज्य फैले और लोग जो कि वचन के भूखे हैं, मसीह यीशु के भूखे हैं, सच्चाई के भूखे हैं, उन तक सच्चाई पहुंच सके। कि आप वो सब कुछ ऑफर करने को तैयार हैं। इसके बाद फिर आगे हमें क्या देखने को मिलता है? वचन 28 से लेकर 31 तक को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पानियों के ऊपर चल रहे थे। प्रभु यीशु जब पानियों के ऊपर चल रहे थे, तो जब पतरस को पता चला कि ये मसीह यीशु चलकर आ रहे हैं, तो उसने कहा प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं तेरे समान पानियों के ऊपर।
प्रभु यीशु ने कहा ठीक है आजा। उसने विश्वास दिखाया और वो पानी के ऊपर चलने लगा। जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर विश्वास के द्वारा चलने लगा तो फिर उसका ध्यान आंधियों पर पड़ा, और जैसे ही फोकस बदला, मसीह यीशु से फोकस हटकर तूफानों की तरफ गया, तो वचन में फिर लिखा है वो डूबने लगा। उसके डूबने की वजह ये नहीं थी कि उसका विश्वास कम था, उसके डूबने की वजह ये थी कि उसने नजरें चेंज कर ली थी। मसीह यीशु से हटाकर अब विश्वास उसको आंधियों पर था कि ये मुझे डुबा सकती हैं। ये विश्वास चला गया कि मसीह यीशु जिसने पहले स्थान पर मुझे आवाज दी है, बोला है, बुलाया है, वो मुझे बचा भी सकता है। तो हम ध्यान रखें कि जब आंधियों के ऊपर हम चल रहे हैं, परेशानियों के ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसा ना होने दे कि आंधियों पर, चिंताओं पर, चैलेंजेस पर इस साल 2026 में परेशानियों पर हमारा ध्यान चले जाए और ध्यान उससे हट जाए जिसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। वो बचाने की सामर्थ्य रखता है, आंधियों के बीच में भी हाथ पकड़कर चलाने की सामर्थ्य रखता है। फिर आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु इस आंधी को, तूफानों को शांत करते हैं। प्रभु कहते हैं कि हिम्मत रखो, मैं हूं। और यहाँ इस हिस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भले ही वो समय चैलेंजिंग था, रात घोर अंधकार था, जेलों के ऊपर डर था, आसपास की तूफान या हनेरियां जो हवाएं थी वो डरा रही थी, लेकिन इस सारे चैलेंज, इस सारी चुनौती, इस सारे टेस्ट के बीच में उन्हें मसीह यीशु का एक बहुत बड़ा प्रकाशन मिला कि मैं हूं। और इन्होंने झुककर मसीह को सजदा किया कि वाकया ये महान उद्धार करता है। तो कई बार हमें मसीह का बहुत बड़ा प्रकाशन आंधियों के बीच में से जब हम चल कर जाते हैं वहां पर मिलता है, आराम में नहीं, तूफानों के बीच में। तो कुछ बड़ी जरूरी सच्चाइयां जो हमें यहाँ चैप्टर नंबर 14 में सीखने को मिलती हैं, वो ये है, सबसे पहली बात है कि जो सच्चा और पक्का विश्वास है वो कदम बढ़ाएगा। नतीजे को जाने बिना, ये जाने बिना कि क्या होगा, पर वो जानता है कि मसीह यीशु ने कहा है तो मैं कदम बढ़ाऊंगा। अगर उसने बुलाया है वो संभालेगा भी। फिर एक और सच्चाई जो हमें यहाँ सीखने को मिल रही है वो ये है कि जो डर है, जो चिंता है, ये कई बार हमारा फोकस चुरा लेती है। तो जब आप डर का, चुनौती का, चैलेंज का सामना कर रहे हो, ऐसा ना होने दे कि आपका फोकस चुरा लिया जाए। फिर प्रभु यीशु पानी के ऊपर जब चल रहे हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु आंधियों के ऊपर है, चुनौतियों के ऊपर है, तूफानों के ऊपर है, सब कुछ उसके पांव के नीचे है, उसके ऊपर नहीं है। और फिर जब हमने देखा कि पतरस डूबने लगा था तो वो उसका अंत नहीं था। तो अगर हम विश्वास में कभी असफल हो जाते हैं तो ये हमारा एंड नहीं है। हम अभी भी हाथ बढ़ा सकते हैं, पुकार सकते हैं कि प्रभु मुझे निकालो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो आए आज हम इस चैप्टर से इस चैलेंज को लें कि डर या आंधियां या तूफान या हवाएं, ये मेरे फेथ को नहीं बदलेंगे। मेरा विश्वास इन हवाओं पर नहीं है, इन आंधियों पर नहीं कि मुझे डुबा लेंगी। मेरा विश्वास मसीह यीशु पर है कि वो मुझे बचा लेंगे। चाहे समय कठिन है, चाहे समय चैलेंजिंग है, चाहे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, चाहे बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है, चाहे फ्यूचर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि प्रभु संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे, क्योंकि वो संभालने वाले, दया करने वाले, बचाने वाले खुदा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जब हम डर जाते हैं हमें याद दिला कि तू साथ है। जब हम आंधियों के कारण घबरा जाते हैं हमें इतना विश्वास दे कि हमारा फोकस आपके ऊपर बना रहे। हमें कश्ती से बाहर निकलने की हिम्मत आप ही की तरफ से मिलती है, और आप हमें हिम्मत दें पिता, और हमारी नजरें आप पर टिकाए रखने की ताकत हमें देना। पवित्र आत्मा, आप ताकत हमें देना, उसी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्लीज मेरे भाई, मेरी बहन, इस मैसेज को जरूर शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।